नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो छात्रों, जिन्होंने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले उसे देख लीजिएगा। उसके बाद, क्योंकि मैंने उसमें इस स्वावलंबन पाठ का सारांश बताया है, अब आज हम करेंगे छात्रों स्वावलंबन पाठ का सही व्याख्या, हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो जिन छात्रों को हिंदी संस्कृत समझने में समस्या है उनके लिए इंग्लिश में भी मैंने डाला है, वह खुद वीडियो पॉज करके उस बात को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्वावलंबन पाठ का वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन इन हिंदी। तो मेरे साथ साथ आप संस्कृत का उच्चारण करना भी सीखें। कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कंठ जो था वह जो कृष्ण मूर्ति का, दोनों श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति जो थे क्या थे, दोनों दोस्त थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, और श्रीकंठ का जो पिता था वह समृद्ध था, मीन अमीर था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, और उसके जो महल में, भवन होता है महल, सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा, उसके जो विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य पिलर, स्तंभा मीन पिलर, खंभे हिंदी में, आसन मीन थे, 40 थे। तस्य अष्टदशा प्रकोष्ठेषु, अब उसके घर में जो थे 18 क्या थे, कमरे थे। प्रकोष्ठेषु होता है छात्रों कमरे। 50 गवाक्षा मीन 50 उसकी खिड़कियां थी, विंडोज। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और 44 जो थे वह उसके क्या थे, द्वार थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 मीन 36 विद्युत मीन बिजली के पंखे थे, विद्युत व्यंजनानि च आसन थे। तो इतना कुछ था उसके घर में। तत्र 10 सेवका, और वहाँ 10 सेवक निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, और उसके घर में 10 नौकर जो थे लगातार उनके घर में काम पर रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे छात्रों, वह निर्धन और कृषक दंपति थे, मीन किसान थे, पति एंड पत्नी। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, उसके घर में बिल्कुल भी आडंबर नहीं था, मीन दिखावा बिल्कुल नहीं था। वह किस साधारण प्रवृत्ति के लोग थे। कौन? जो कृष्ण मूर्ति के माता पिता थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी हिंदी कर दी है मैंने, आगे डाली हुई है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। शब्दार्थ आप खुद पढ़ लेना, मैंने साथ में बताए भी हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंभे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर मीन दिखावा रहित और साधारण था। तो आशा करती हूँ कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से आप सुन सकते हैं। चलते हैं आगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार सुबह 9 बजे ही श्रीकंठ के घर में चला जाता है। श्रीकंठ जो था वह उसके घर में आ जाता है।
किसके घर में आ जाता है? तत्र कृष्णमूर्ति के, कृष्णमूर्ति के घर में सुबह 9 बजे ही आ जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वक्षत्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और वहाँ कृष्णमूर्ति के जो माता पिता हैं वह उसका बहुत ही आदर जो है, वह आदर सत्कार जो है अपने हाथों से करते हैं, मीन खुद करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठा, ये सब देखकर श्रीकंठ अवदत् अकथ्यत बोला, श्रीकंठ बोला, ये सब देखकर मीन उसके माता पिता ने उसका आदर सत्कार किया, तो ये सब देखकर श्रीकंठ ने क्या बोला? मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं दोस्त, मैं तुम्हारे जो आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुख यत्, परंतु केवल मुझे इस बात का दुख है, यत् तव गृहे के ओपि भृत्या नास्ति, कि तुम्हारे घर में जो है एक भी नौकर नहीं है। किस बात से दुखी है श्रीकंठ? कि उसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवा कर्मकारा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो आपको मैंने वीडियो के व्याख्या भी समझा दी और अर्थ भी समझा दिए। अगर नहीं समझ में आता है तो ये आपकी सुविधा के लिए डाले हैं, आप वीडियो पॉज करके स्वयं पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहीं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल ये बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है, जिससे कि मेरे सत्कार के लिए आप सब ने बहुत कष्ट सहा है। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सेकंड पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी को एक बार फिर से सुन सकते हैं। ततः कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र, तभी श्री कृष्णमूर्ति का मित्र बोला, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति, कि मेरे भी घर में भी हमारे पास भी 8 काम करने वाले हैं, 8 नौकर हैं। तेज कौन कौन से हैं? 2 पादो, 2 हस्तो, 2 नेत्रे, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति, मीन कौन से हैं उसके नौकर? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र मीन आँखें हैं, 2 श्रोत्रे इति मीन 2 जो हैं वह क्या हैं? कान हैं, सुनने वाले। एते है प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण हर टाइम मेरा जो है वह ये जो हैं मेरे जो हैं प्रतिपल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शकुनवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वह सदा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रहते, और जब वह उपस्थित नहीं रहेंगे तब तू स्वकार्यम भृत्याधीन, मीन वो सारे आपके अधीन है, आप उनके अधीन हो, परंतु ये जो मेरे हैं, हमारे जो ये नौकर हैं वो हमारे अधीन हैं, हम उनके अधीन नहीं हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, अगर आपके जो जब जब ये नौकर आपके अनुपस्थित रहेंगे, गैर हाजिर नहीं रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे, तब तब आपको कष्ट का अनुभव होगा। क्या बोला कृष्णमूर्ति की श्रीकंठ को बोल रहा है कि जब जब ये नौकर जो हैं आपके हैं जो नहीं आते हैं तो आपको बहुत दुख होता है और उसका अनुभव होता है कष्ट का। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, और
ये जो स्वयं जो सर्वदा सुख में मीन स्वावलंबन वाले तो सदा सुखी है। न न ना कदापि कष्टम भवति, हमें कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता। तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र मेरे 8 नौकर हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान हैं। ये हर पल मेरे सहायक हैं, परंतु जो तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। मीन अपना काम करने में सदा सुख मिलता है। अपने अनुसार हम सारा काम कर लेंगे, कभी कष्ट नहीं होगा, है ना। दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो दुखी रहेंगे। श्रीकंठा आवदत मित्र, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि मित्र तुम्हारे जो वचन सुनकर मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ। अधुना महपि, मैं भी आज से ही मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने जो सारे कार्य हैं मैं खुद ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनम मिधम, अभी तो क्या हुआ है, अब तो 12:30 हो गए हैं, मीन 12:30 हो गए हैं। संप्राप्तम गृहम चलामि, अब इस समय मुझे घर चलना चाहिए। तो श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करूँगा। ठीक है, अब 12:30 बजे हैं, मैं अब घर चलता हूँ। तो छात्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमें इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको हमारा कार्य जो है पसंद आ रहा है। हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा आप समझाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, तो हम और नए नए ढंग से कुछ नया डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।